हेलो एवरीवन। हाय। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ डिटॉक्स। नॉर्मली आप जब भी डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो दिमाग में एक ही इमेज बनती है, वो है कि हमें कोई पानी मिला के पीना है या फिर हमें ग्रीन टी पीनी है या फिर नींबू मतलब लेमन जूस पीना है, लेमन वाटर पीना है। सो दैट इज़ नॉट ओनली सफिशिएंट कि आप इतना ही लो। पहले आज मैं बताऊंगी कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या चीज़ और इसका पूरी ऑल ओवर बॉडी एंड इसका डिज़ीज़ के साथ टॉक्सिन्स का क्या कनेक्शन है। डिटॉक्स मतलब बेसिकली आपका टॉक्सिन्स को मतलब डिटॉक्स किसे करना है, हमें टॉक्सिन्स को करना है। तो टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, इन्हें निकालना क्यों इम्पॉर्टेंट है और इस ये अगर हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ तो वो कहाँ कहाँ इकट्ठे होते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और उसके साथ साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। तो आज मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी। सो एक ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वाइड टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटॉक्स इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर बॉडी। मतलब अगर आपकी बॉडी को एक नॉर्मल प्रोसीजर में चलना है तो डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट अवर बॉडी कि हमारी बॉडी खुद जानती है कि किस तरह से डिटॉक्स करना है। तो देयर आर 5 ऑर्गन्स इन अवर बॉडी दोज हु नीड्स डिटॉक्सिफिकेशन। सो फर्स्ट वन इज़ द लीवर, द किडनी, द स्किन एंड द क्लोन, द लंग्स। सो ये जो 5 ऑर्गन्स हैं इसको डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। अगर आपने इनको क्योर कर लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मतलब आप जैसे मान के चलिए, अगर आपके लंग्स में टॉक्सिन्स आ गए तो आपको ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। और अगर आपके क्लोन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम होगी। या फिर अगर हम कहीं स्किन में अगर आपके टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, रैशेज़ वगैरह होंगे या स्किन पे आपके मार्क्स दिखेंगे या पिगमेंटेशन दिखेगी या एक्ने होंगे। ये एक्चुअली ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये रिलेशन है हमारा। टॉक्सिन्स जब बॉडी में होने शुरू हो जाएंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ही सिम्टम्स दिखाने, साइंस दिखाने शुरू कर देती है कि आप उसे पहचानो, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर हम अपनी टंग, हमारी जो टंग है वो एक मिरर है हमारी। अगर हम अपनी बॉडी को डायग्नोज करना है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी टंग चेक करते हैं। तो वो टंग से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो और ये जो कैसे पता चलता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स के ही थ्रू हमें पता चलता है। जहाँ जहाँ टॉक्सिन्स आते हैं बॉडी अपने आप ही साइन और सिम्टम्स देने शुरू कर देती है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि नेचर की ओर में मतलब जितनी भी आपकी शरीर में बीमारी यानी जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ आ रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल, हमारा रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स और हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन ही रीज़न से आती है। तो अब जैसे कि मैं बता रही हूँ, क्या होता है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स आ गए तो उसके साइन कैसे पता चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को अच्छी नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, दिस इज़ द साइन कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से बाकी जो साइन है, जैसे कि अगर किसी को अनबियरेबल हेडेक है या कंटिन्यू हेडेक रहता है, ठीक है, एक साइन ये हुआ। उसके बाद अगर आपकी स्किन में रैशेज़ हैं या एक्ने प्रॉब्लम हो रही है या आपको डेंड्रफ हो रहा है, सो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द साइन एक्चुअली। और इसके अलावा आपका हुआ, तो हम पहचानेंगे कैसे कि क्या क्या साइन है, क्या मतलब किस तरह से पता चलेगा कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं और उन्हें अब हमें डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपका क्या होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक है, मतलब कंटिन्यू सर में दर्द है जो बियरेबल नहीं है, ये एक साइन है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे रैशेज़ हो रहे हैं, एक्ने प्रॉब्लम आ रही है, और इसके अलावा जैसे कि आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो ये हो गया। इसके अलावा होगा आपका जैसे सोने के बाद भी आप ऐसा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं कि आप फ्रेश हैं, मतलब अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप टायर्ड हैं, फटीगनेस जैसे कंसंट्रेशन ना होना और बहुत नेगेटिविटी आना, अपने मतलब नेगेटिव थॉट्स का ज़्यादा बढ़ जाना।
अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि नेगेटिव थॉट्स बढ़ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे अगर आपने उसे स्टार्टिंग में क्योर नहीं करा तो वो डिप्रेशन का भी रूप ले लेते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब बॉडी में आपके टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे लोअर बैक पेन होना या कहीं कहीं पे आपके बॉडी एक्स होते हैं और आप रिपोर्ट्स कराएंगे, सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, स्टिल आपकी ये आ रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, दर्द आपके है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। वेट लॉस में प्रॉब्लम होना, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा यॉर्निंग मतलब उबासियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं या बर्प कंटिन्यू आ रही है, और इसके अलावा जैसे कि वेट लॉस करने में आपको मतलब आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी वेट लॉस नहीं हो रहा, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत पसीना आना या बॉडी में से स्मेल आना, तो ये सब सिम्टम्स हैं आपके कि आपके ये सब साइन है। बेसिकली हमारी बॉडी हमें खुद बताती है कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं तो वो आपकी इस वजह से। अच्छा, ये आते कहाँ से, मतलब ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में आ कहाँ से रही हैं? तो इसके जो भी खाना हम खा रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि आजकल के टाइम में जो खाना है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जैसे कि फ्राइड फूड ज़्यादा लेते हैं, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा हो गया है, ऑयली फूड बहुत हो रहा है। तो फर्स्ट तो यही है कि जो आप खाना खा रहे हैं। सेकंड, अगर किसी को दर्द भी हो रहा है तो वो उसके कॉज पे नहीं पहुंचते हैं, जल्दी से मेडिसिन खा लेते हैं। तो जो भी मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर बेसिकली ऐसा है, लेकिन अगर और भी बीमारियां चल रही हैं तो आप उसकी भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल चेंजेस, जो एनवायरनमेंट से हमें मतलब पोल्यूशन, सनलाइट से जो रेज़ वगैरह होती है, इन सब की वजह से भी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। अच्छा, अब हम इसमें और एक ये भी है कि अगर आप केमिकल मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी पे, तो उससे भी आपकी स्किन पे टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। अच्छा, अब हम इसे हटाएंगे कैसे, मतलब हमें इसको रिमूव कैसे करना है, फ्लश आउट कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, बेसिकली जो बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स हो रहे हैं उनको हमें फ्लश आउट कैसे करना है, उनको हमें डिटॉक्स कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने नींबू पानी पिया या आप सुबह कोई पानी ले रहे हैं उसी से सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी। आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, हेल्दी मतलब कम से कम 6 to 8 आवर्स की नींद आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा गो एक्टिव मतलब एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपने आप को आधा घंटा दें मॉर्निंग में या इवनिंग में, जो भी टाइम आपको सूट करता है, लेकिन आधा घंटा आपका अपना पर्सनली होना चाहिए, चाहे आप उसमें योगा करें, वॉक करें, एनीथिंग, ठीक है। पानी बहुत पीना है। पानी बहुत क्यों पीना है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर जैसे हमने हमारी फ्लोर है, अगर हम फ्लोर को क्लीन कर रहे हैं और हम पानी डाल के उसे क्लीन करेंगे, हम जितनी बार उसमें पानी डालेंगे उतनी बार गंदगी निकलेगी। तो पानी का कुछ ऐसा ही काम होता है, जितना हम पानी पिएंगे उतना हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करना है, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो होता है वो आपको ज़्यादा लेना है, प्रीबायोटिक्स लेने हैं। नमक और चीनी का यूज़ कम से कम करें, जितना आप इनका कम यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। इसके अलावा वो टी एंड कॉफ़ी अवॉइड करनी है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा आदत है टी एंड कॉफ़ी लेने की, तो वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप टी या कॉफ़ी ले रहे हैं तो उससे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उसको लिमिटेड करना पड़ेगा। तो ये दीज आर द प्रोसेस, आप इन चीज़ों से, सिंपल टेक्निक से आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है या आप मुझसे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप, नीचे दिए हुए डिटेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।